प्रत्येक पानावर सेम बाईचा फोटो असलेले वेगवेगळी नावं, असे वेगवेगळ्या यादीमध्ये ह्या बाईंचं 7 वेळा मत एका यादीमध्ये आहे. असे वेगवेगळ्या याद्या जर बघितले तर कोणाचे 15 वेळा आहेत, कोणाचे 12 वेळा आहेत, असे सगळे प्रूफ आम्ही जमा केलेले आहेत. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आता हे बघा, मग ही नवीन नावं कुणी टाकली, सगळ्यांची नावं मायनस झाली. ह्याचा फायदा डायरेक्ट कोणाला होणार आहे हा आमचा प्रश्न आहे. अधिकाऱ्यांना विचारलं त्यांच्याकडे उत्तर नाही. डुप्लिकेट नावं आहेत ती आम्ही काढल्यात. पालघरमध्ये जी आपलं चोपाऱ्यामध्ये जी आहेत ती जी नावं पार्ला, अंधेरी, जोगेश्वरी, चांदिवली इकडे पण आहेत. एक पुराव्यानिशी ते आम्ही देतोय, सगळं दिलंय. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा तभी आम आदमी मजबूत होगा, क्योंकि भारत का लोकतंत्र अगर कमजोर होगा तो आम आदमी निश्चित रूप से कमजोर होगा, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में आम आदमी के सुखद जीवन की सभी इकाइयां हैं। इसमें वोट का अधिकार सबसे प्रमुख इकाई है। सबसे प्रमुख इकाई इसलिए कि वोट का अधिकार जब जो व्यक्ति प्रयोग करता है तो 5 साल अपने भविष्य को देखकर वोट डालता है। ऐसे में अगर वोट पर ही चोरी का इल्जाम लगने लगे, इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे, सबसे खतरनाक इकाइयों पर प्रहार होगा। वो इकाई जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करती है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, प्रहार हो क्यों रहा है, आरोप लग क्यों रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने, जो सदन के प्रतिपक्ष नेता है, उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया। और महाराष्ट्र में नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां का एक यादी संपूर्ण महाराष्ट्र में इस समय चर्चा का विषय बना है। राष्ट्रीय स्तर पर इस यादी को दिखाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। ये यादी है सुषमा गुप्ता नाम की एक महिला, जीवधानी चौल के आसपास रहती है वो, और कहा जाता है कि यहाँ पर उनके निवास स्थान पर उनके नाम के 6 वोटर लिस्ट बनाए गए। कहीं गुप्ता जिक्र है तो कहीं सुषमा गुप्ता। अब सवाल यह है कि आखिर सुषमा गुप्ता का जिक्र करते हुए बीएलओ ने आखिर किस योजना के तहत एक ही महिला के चित्र का प्रयोग करके 6 बार उनका जिक्र कर दिया, और आखिर इस वोट को किस तरह से रखा गया, क्यों रखा गया, और डुप्लीकेट वोट्स क्यों बनाए गए। और अगर ये बात जो हम कह रहे हैं, इस बात को अगर पड़ताल पे हम जाएं तो जो इलेक्शन कमीशन का वोटर चेक करने वाला वेबसाइट है, उसमें भी आधिकारिक रूप से सुषमा गुप्ता के 6 नाम नजर आ रहे हैं, 6 वोट नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसे वोट बड़े पैमाने बने हैं? अब क्या लगाया है तो जरा उत्तर देख लीजिए। 2024 का इलेक्शन था और क्षितिज ठाकुर उस समय के तत्कालीन विधायक ने साफ तौर पर इस यादी को ही दिखाकर सवाल खड़ा किया था, और उन्होंने कहा था कि सुषमा गुप्ता का नाम 6 जगह आखिर कैसे आ सकता है। आज वो वोटर लिस्ट भले ही वायरल हो रही हो, लेकिन चुनाव आयोग ने 2024 के विधानसभा के मध्य उस वोटर लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया, जिसका जिक्र क्षितिज ठाकुर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था। इलेक्शन कमीशन आखिर ऐसे बड़े मुद्दे को नजरअंदाज कैसे कर सकता था जब मध्य चुनाव का समय चल रहा हो, जिस समय लोग अपने प्रतिनिधि को चयन करने की और लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई का प्रयोग करने की का समय या दौर चल रहा हो, उस समय ये कैसे लापरवाही कर सकते हैं। सुषमा गुप्ता वाली ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्षितिज ठाकुर ने साफ तौर पर बताई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ठीक से ध्यान नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। ये बात एक नहीं हुई। 2019 के इलेक्शन में हितेंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजू पाटिल और हितेंद्र ठाकुर और मुकेश सावे साफ तौर पर मंच पे आपको दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अंधेरी, बोरीवली और तमाम उस तरह के इलाकों से वोटर अब नालासोपारा में नजर आ रहे हैं। डुप्लिकेट नावं आहेत ती आम्ही काढल्यात. पालघरमध्ये जी आपलं चोपाऱ्यामध्ये जी आहेत ती जी नावं पार्ला, अंधेरी, जोगेश्वरी, चांदिवली इकडे पण आहेत। नालासोपारा में करीबन 1 लाख के आसपास बोगस वोट है। ये बात 2019 में भी उठी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया। ये बात तो 2024 में भी उठी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन आखिर इन सब गंभीर मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं देता है? आखिर जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे लाने के लिए क्या इलेक्शन कमीशन खुद को आहूत करता है? अगर नहीं तो उसे स्पष्टता इन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर नालासोपारा परिक्षेत्र के अंतर्गत ऐसी यादी वायरल हो रही है तो आने वाले समय में और भी चीजें गड़बड़ी हो सकती है। इतना ही नहीं, चुनाव के दरमियान एक सवाल और खड़ा हुआ था। हितेंद्र ठाकुर ने अब साफ तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि सूरत और गुजरात की तरफ से कुछ बसेस नालासोपारा फाटा की तरफ क्या कर रही हैं? उस बसों की संख्याएं बहुत ज्यादा हैं। उस बस की संख्या और बस के नंबर भी, उस पूरी यादी को वायरल भी हितेंद्र ठाकुर ने किया। ये थे हितेंद्र ठाकुर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आखिर ये गुजरात की बस यहाँ पे क्या कर रही है। अब सवाल नंबर 1, सुषमा गुप्ता ऐसे कितने वोटर्स हैं जो नालासोपारा, वसई और तमाम विधानसभाओं में इस तरह का गड़बड़ी किया गया? इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल नंबर
नंबर 2, गुजरात की बस उस समय क्या कर रही थी? क्या वोट की धांधली हो रही थी या अन्य जगह से डुप्लीकेट लोगों को लाया गया और फिर यहाँ वोट डलाया गया? अगर ऐसा नहीं है तो इसकी संपूर्ण विषय की जांच होनी चाहिए। सवाल नंबर 3 कि आखिर इलेक्शन कमीशन की जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब क्यों देते हैं? और अगर उन्हें जवाब देना है तो इलेक्शन कमीशन की कुर्सी खाली करे और उन्हें बिठा दो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी इकाई है, स्वतंत्र इकाई है, जिस पर लोगों का भरोसा है, विश्वास है और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है। ऐसे में वो स्वतंत्रता दिखाएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खुद भी आगे आए। आज के लिए धन्यवाद।